राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। भी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे पास एक डिलक्स थाली आया है ऑर्डर में, जिसका कॉस्ट 155 रुपया है। लो ना तो। डन। गुड। कंफर्म कीजिए। गुड, शाबाश। एल के स्पेशल रोटी थाली है। सब्जी छे पूरी। चना सब्जी 6 पूरी चना सब्जी चढ़ाइए। और ये स्विगी पे 149 वाले ये डिस्काउंट में गया है, ठीक है। जिसमें एल के स्पेशल रोटी थाली है। रोटी होगा 4, पनीर की सब्ज़ी और गुलाब जामुन, सैलेड, दाल, यही सब होगा। फिर हमारे पास आता है आलू पराठा थाली, जिसमें 2 आलू पराठा, गुलाब जामुन, आलू भुजिया, सैलेड, पिकल, यही सब होता है। तो मुझे अभी 6 रोटी बनाना है, 6 पूरी बनाना है और 2 आलू पराठा बनाना है। भुजिया वगैरह अभी सब कुछ जस्ट बना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ और साथ में आलू का चोखा वगैरह का प्रिपरेशन करूँगी। सुबह का टाइम है तो अभी मैं जस्ट स्नान की हूँ। स्नान करके पूजा करने जा ही रही थी कि तभी ऑर्डर आना शुरू हो गया और मुझे लगा कि हस्बैंड जी से अकेले इतना संभलेगा नहीं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह के टाइम में ऑर्डर वही संभालते हैं, मैं नहीं संभालती हूँ। सुबह का टाइम जो होता है ना, देखूँगी कि जैसे 1-2 ऑर्डर है वो आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन 1-2 ऑर्डर से अगर ज़्यादा रहता है, जैसे अभी 3 ऑर्डर है और 2 और ऑर्डर है, दूसरे मोबाइल पे है वो, ठीक है। तो वो सब ऑर्डर के लिए मुझे लगना पड़ेगा, क्योंकि अकेले खुद से बनाना, पैक करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और रोटी वाला काम मैं कोशिश करती हूँ मैं संभाल लूँ, बाकी सारा काम वो संभाल लेते हैं। पैकिंग का मेन काम होता है जो कि मुझे डिफ़िकल्ट लगता है पैकिंग, क्योंकि मैं शुरू से पैकिंग की ही नहीं। एक स्टार्टिंग के 3-4 महीने पैकिंग की थी, उसके बाद से हस्बैंड जी संभालना शुरू कर दिए, मतलब कि सपोर्ट करना पूरी तरह से शुरू कर दिए। तो पैकिंग का वही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए रोटियां बनाना मैं शुरू कर रही हूँ, ताकि डिलक्स थाली, एल के स्पेशल रोटी थाली, ये सब निकल जाएगा और पूरी बनाना होगा। यहाँ पे चना अभी मैं चढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चना बनाने के कुकर में ही क्या होता है, देखिए मास्टर ग्रेवी रहता है ना हमारे पास, तो उससे ईज़िली बन जाता है। हल्का फुल्का ऊपर से जो मसाला डालना होता है वो डालना होता है, बाकी हो जाता है। और सुबह सुबह मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी, मैं जस्ट स्नान करके आई और काम में लग गई। पानी वगैरह कुछ पी ही नहीं। सुबह सुबह मुझे मतलब उठना होता है 5 बजे, एनी हाउ मुझे उठ जाना है। कोई कितना भी थके हो, कुछ भी, 6 बजे के पहले मुझे उठना होता है। 6 बजे से पहले उठने के बाद अपना जो भी घर का काम होता है वो करो। उसके बाद से जो अपना पूजा पाठ वाला होता है उसमें मैं लगती हूँ, लेकिन आज नहीं लग पाई, क्योंकि अभी जस्ट स्नान की थी। स्नान करके मैं आई ही थी और आते के साथ ऑर्डर आना शुरू हो गया था, इसलिए। और तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, तो आज मैं थोड़ा डिले उठी हूँ, ठीक है। आज मैं 7 बजे उठी हूँ, 7 बजे, हाँ 7 पौने 7 हो रहा था, इसी टाइम में उठी हूँ, ठीक है। हस्बैंड इतने केयरिंग मिल गए हमको, इतने अच्छे मिल गए हैं कि क्या ही बताऊँ दोस्तों। मतलब बहुत ध्यान रखते हैं। लव मैरिज है मेरा, बहुत अच्छे। इसलिए कुछ लोग दुखी भी रहते हैं, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि उनके सोचे अनुसार मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ, ठीक है। उनको वो जैसा सोचे थे ना कि मुझे तकलीफ़ हो, उस तरह से तकलीफ़ मुझे मिला नहीं। इसलिए सब कुछ राधा रानी की कृपा से मेरे अकॉर्डिंग होते गया, तो इसलिए भी हैं। खैर छोड़िए ये सब, किसी के चाहने नहीं चाहने से क्या हो जाता है, होना वही होता है जो होता है, और इसको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। अगर मेरा लव मैरिज लिखा हुआ था ना, तो कोई नहीं बदल सकता है कि हाँ ये नहीं हो सकता है। शादी से पहले, जन्म लेने से पहले ही कुंडलियाँ बन जाती हैं भगवान के पास कि हाँ इसकी शादी इससे होने वाली है, ठीक है। और जिससे नहीं होने वाली रहेगी उससे आप लाख कोशिश भी कर लो ना तो नहीं ही होगी, और जिससे होने वाली होगी वो हो ही जाएगी, और जो संभालने वाला होगा वो संभाल ही लेगा। बहुत सारी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं लाइफ में,
मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़िए सोशल मीडिया पे कितना डिटेल में मैं जाऊँगी तो एक कंट्रोवर्सी हो जाएगा, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। और कंट्रोवर्सी करने वाले सो कॉल्ड अपने लोग ही हैं, ठीक है ना, कोई और दूसरा नहीं है। छोटी बातों का इतना बड़ा तार बन जाता है ना दोस्तों, इतना दिल दुख जाता है ना कि क्या ही बताऊँ। फ़नी चीज़ों को भी लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं, इंटेंशन नहीं रहता है, फिर भी लोग ज़बरदस्ती कमी निकालते हैं कि हाँ इसके अंदर ये कमी है। चलो, अब मुझे किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, बस अपने मेरे लिए बस मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे। उधर जाओ ना, हो गया। फिर आया स्पेशल डिलक्स थाली। डेरी वाला बताओ ना आईडी। 889। फिर से मेरे पास 2 थाली का ऑर्डर आया और मैं ये बोल रही थी कि अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है भाई, जो क्योंकि लोग ब्लॉग देखते हैं मेरा, ठीक है, मेरे अंदर कमी ही निकालते हैं कि जितना हो सके ना उतना इसके अंदर कमी निकाल लो। लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मेरा एकदम गोल सीधा क्लियर है। मेरे दोनों बच्चे, पति, मैं और मेरी श्री जी, बस सबसे पहले मेरी श्री जी, मेरे पति, दोनों बच्चे। इससे ज़्यादा मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना है। कौन क्या मेरे बारे में सोच रहा है, कौन क्या मेरे बारे में कर रहा है, किसके लिए हम ख़राब हैं, किसके लिए अच्छा है, किसी से अब कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने सारे रिश्तों की सच्चाई ये भी देख ली है कि कौन रिश्ता कितना सच है, कितना क्या है, ठीक है। छोटी छोटी बातों का इतना गंदा मीनिंग निकल जाता है दोस्तों, इतना गंदा मीनिंग निकल जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो हो गया एक तरफा वाला रिश्ता कि हाँ सामने वाला निभाया जा रहा है और सामने वाले को उसका कोई फ़र्क ही नहीं है, उस तरह का। तो अब इन सब चीज़ों पे अब ध्यान देना बिल्कुल हम बंद कर दिए हैं। अब सीधे मेरा फोकस मेरे श्री जी पे, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे, खुद पे और मेरे काम पे है, इसके अलावा किसी पे नहीं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मुझे अब किसी से उम्मीद भी नहीं रखना है। उम्मीद तो बिल्कुल मैं छोड़ दी हूँ, किसी से नहीं, उम्मीद तो ख़त्म हो गया, अब सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो देखिए अब चलिए आते हैं ब्लॉग पे। तो ये देखिए आलू पराठा हो चुका है, इसे मैं रेडी करती हूँ और आलू पराठा थाली अब निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद से पैक करूँगी और राइडर को दूँगी। राइडर आ चुके हैं, राइडर ऑन टाइम आजकल आ रहे हैं। 5882 इंद्रजीत नाम हुआ आपका, लीजिए। पिकअप कर लीजिए। स्विगी वाला ऑर्डर अभी भी नहीं निकला, अभी फिर से मुझे 4 रोटियां बनानी पड़ेंगी क्योंकि 2 डिलक्स थाली आया था, ठीक है। और बीच में जो कुकर चढ़ा है उसमें चना मैं चढ़ाई हूँ, चना मसाला, चना विथ 6 पूरी है। चना की सब्ज़ी में मैं आलू बिल्कुल भी मिक्स नहीं करती हूँ, बस मास्टर ग्रेवी रहता है तो मास्टर ग्रेवी डालें और प्याज वगैरह डालें, सूखा मसाला डालें कुछ, बस हो गया वही। और देखिए LK स्पेशल रोटी थाली पैक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे चना हो चुका है लगभग। चलिए इसे पैक करते हैं, अब पूड़ियाँ छानेंगे और ऑर्डर को निकालेंगे। तो होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये था ब्रेकफास्ट का ब्लॉग और ब्रेकफास्ट में आज अच्छे खासे ऑर्डर आए और ये जो भी ऑर्डर आ रहा है ना वो बिना एड्स के आ रहे हैं। इस पर कोई एड्स, मैंने किसी भी आउटलेट पे एड्स नहीं लगाया है, बस स्पून एंड स्पाइस पे लगा है, ठीक है। जिसका CV मात्र 2% है। 2% से मतलब पिछले वीक 8000 के पे आउट में मात्र 200 रुपया कटा था, तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ ये सब चीज़। और अच्छा है, अभी सभी आउटलेट पे रिस्पॉन्स अच्छा है। कल जोमेटो मैनेजर का कॉल भी आया था कि फादर्स डे आने वाला है सर, सो हम सोच रहे हैं कि आप एड्स लगवा लें क्या। एड्स लगवा लेते, जो पहले वाला था ना बस उसी को एक्टिव करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मतलब कि कंफर्म करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मना कर दिए थे, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती लिंक भेज दिया था कि हाँ हम एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हम अब एड्स के पीछे हम भागना ही नहीं है भाई। जो मेरा पे आउट 69 ऑर्डर पे आ रहा था ना, वो मेरा पे आउट 39 ऑर्डर पे आ रहा है। आप सोच लीजिए कितने ऑर्डर का डिफरेंस है।
और 500 का बस डिफरेंस है। मतलब 69 ऑर्डर में मुझे 6300 का पे आउट आ रहा था और 39 ऑर्डर पे मुझे 5700 का एक आउटलेट से पे आउट आया है। तो मुझे बिना एड्स के ही जाना है और मैं इसमें फ़ायदा मुझे अच्छा लग रहा है और मैं ऐसे ही जाऊंगी। अब जोमेटो के मैनेजर की बातों में सुनना ही नहीं है। जो भी नए आउटलेट आए हैं मैं ओपन की हूँ, अगर उस पर जोमेटो मैनेजर असाइन होते मैं स्ट्रिक्टली पहले ही रूट हो जाऊंगी कि वो दोबारा मुझे कॉल मैसेज करे ही नहीं। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।